बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, इसका आभास लगातार हो रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरे मामले में जानने के लिए हम आए हैं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पास। उनके पास क्या जानकारी है, क्योंकि वो भी बिहार की राजनीति के एक प्रमुख कड़ी हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि जो चल रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन की सरकार तो उन्हीं की रहेगी, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन गठबंधन बदल जाएगा, क्या है समीकरण का मतलब? नहीं, इस पे हम भी सुन ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से बीजेपी परेशान कर रहे हैं और देश में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को परेशान कर रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही नहीं कर रहे, और राज्य में जिस पूरे भारत में जहां देखेंगे वहां इस तरीके से वो हमेशा कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ, छोटे बड़े दल सबके साथ। तो 2020 में भी आपने देखा कि किस तरीके से एक साजिश के तहत उनका सीट कम कराया गया। तो ये सब चीज को चिराग मॉडल जो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रहा है और उसके बावजूद भी उनके ऊपर लगातार दबाव है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना भी ये नहीं है कि हर किसी का दबाव झेलने के लिए बैठा रहेगा। तो ये बताइए कि नहीं, हम कह रहे हैं कि उधर भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, इधर यहाँ भी मुख्यमंत्री है, तो फिर अंतर क्या होगा? नहीं, मुख्यमंत्री क्या, वहां पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और जो आरसीपी जी ने कहा कि 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो वहां पे जाने का संभावना बढ़ता है। वहां पे तो फाइनल है कि मुख्यमंत्री 25 तक तो रहबे करेंगे। अगर जरूरी पड़ा तो देश में, अगर आज की तारीख में मोदी जी को रोकने का लिए अगर कोई व्यक्ति अगर पूरे भारत में कोई अगर है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अगर वो अगर देश के प्रधानमंत्री का अगर कैंडिडेट बनते हैं तो सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में 100 सीट यूपीए को प्लस होगा। आप समझ सकते हैं, अभी 100 सीट प्लस होना मतलब अभी 303 है और 100 माइनस कर दीजिए तो 203 पे आ जाएंगे। तो सिर्फ 3 राज्य में ये हाल होगा। और पूरे भारत में जब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री के रेस में आते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश का, बिहार राज्य का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ममता बनर्जी दीदी सब तो कभी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जी हैं। और आप अगर राहुल गांधी जी को या उनके परिवार को अगर बढ़िया से अगर जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को बढ़िया से जानते हैं, तो सत्ता के लिए कभी वो मरे नहीं। उनके पास कई बार ऑप्शन आया कि प्रधानमंत्री बन सकते उस परिवार से, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने। जीता जागता उदाहरण अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो चाहते तो राहुल गांधी भी 2009 में बन सकते थे और सोनिया मैडम भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के पीछे नहीं भागा। तो मुझे लगता है इस देश में जो हालात है उसको बढ़िया से कांग्रेस पार्टी देख रही है, और मुझे लगता है कि वो ऐसे जगह पे जब देश की बात होगा वहां पे वो आगे कर देंगे। मुख्यमंत्री कहने का मतलब कि बीजेपी की तरफ वैकेंसी है नहीं, प्रधानमंत्री का वैकेंसी उधर है। तो नीतीश कुमार जैसे यूपीएससी का एग्जाम का आखिरी मौका होता है, उसी प्रकार 2024 का चुनाव देख रहे हैं, तो उधर जाने पर हो सकता है कि मतलब उम्मीदवार बन जाए प्रधानमंत्री के। हाँ, निश्चित वहाँ पे जाने से उम्मीदवार बनेंगे और मजबूत उम्मीदवार बनेंगे, और जिसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एक बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि मैं जो समीकरण देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर जाएंगे तो हमने कुछ उत्तर प्रदेश के साथी आए तो हमने उससे पूछा कि वहाँ का पटेल का वोट क्या होगा जो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रेस में होंगे। बोला 1-1 पटेल का वोट आएंगे। उसी तरीके से झारखंड में जो महतो लिखते हैं वहां से भी हमने पता किया तो बोला 1-1 महतो वोट दे देंगे। अब बिहार में तो सवाल ही नहीं पैदा है, यहाँ पे तो 40 में से 40 सीट की जीत के जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा समीकरण बन सकता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसमें बहुत यही वजह है कि मतलब परिवर्तन का वजह यही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे भी है और हंस के हो या रो के बीजेपी को उनको मानना ही पड़ेगा बिहार में। और रहा कि वहां अगर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का प्लॉटिंग होगा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। और मैं तो कहूंगा कि जाए, मेरा भी शुभकामना है कि देश में प्रधानमंत्री बने। तो बीजेपी के भी करीबी, आप बीजेपी में भी रहे, आपका क्या सोचते हैं बीजेपी क्या करेगी इसको? बीजेपी को जो करना था वो तो कर ही रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जो बिहार में भी आरसीपी सिंह को सुन रहे थे, शिंदे बना रहे थे, तो ये सब चीजें तो जितना करना था कर दिए। और नीतीश कुमार जी है, बिहारी है, एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। नीतीश कुमार जी इतने पुराने राजनेता हैं, वो मुकेश सहनी नहीं है।
वो नीतीश कुमार जी है। ठीक है, हम भी नए आए फील्ड में, इसलिए हमारे साथ जो उनको करना था कर लिए, लेकिन अभी उसका समय जब 24 आएगा तब हम भी दिखाएंगे कि हम कैसा बिहारी हैं। आपका पार्टी टूटा तो उधर तोड़वा दिया है, तो वैसी का पार्टी। न ठीक है, तो ये लोग तो अभी कर ही रहे हैं। मतलब उसमें क्या है कि ये ऑप्शन तो हमारे पास भी था कि बीजेपी के साथ चीटिंग करने के, लेकिन हमने नहीं किया। और वो बीजेपी ने हमारे साथ जो किया, तो बीजेपी तो अलग थलग पड़ जाएगी बिहार में। हाँ, कोई कहीं पे कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल, तो अब जो बात उन्होंने कही, मुकेश सहनी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने की वजह क्या है, प्रधानमंत्री की दावेदारी करना। अगर वो मिल जाता है तो फिर इस गठबंधन को जो वर्तमान में है इसे तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है।